मुश्किल हालात में पाकिस्तान का देरीना दोस्त एक बार फिर मदद के लिए सामने आ गया। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर का कर्ज मिल गया। रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा कर दी गई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की तस्दीक। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि चीनी फंड्स आने के बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। पाकिस्तान अब बेहतरी की जानिब जाएगा। चीन ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। चीन से डॉलर आते ही ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर ख्वाह इजाफा। मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 16 अरब 51 करोड़ डॉलर हो गए। स्टेट बैंक के पास 10 अरब 53 करोड़ 77 लाख डॉलर मौजूद। तर्जुमान स्टेट बैंक आबिद कमर के मुताबिक चीनी बैंकों ने 3.86% की शरह पर कर्ज दिया। रमामा 4.7 अरब डॉलर की दरामदी अदायगियां इंटरबैंक मार्केट के जरिए की जा चुकी हैं। टैक्स नहीं, अब लगेगा सुपर टैक्स। बड़ी सनतों पर 10% वन टाइम सुपर टैक्स लगाने का ऐलान। सीमेंट, स्टील, शुगर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर, बैंकिंग, ऑयल एंड गैस सेक्टर शामिल। ऑटो इंडस्ट्री और सिगरेट पर भी 1 साल के लिए टैक्स लगेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुताबिक सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों पर 1% टैक्स, 20 करोड़ कमाने वालों पर 2, 25 करोड़ पर 3, सालाना 30 करोड़ आमदन पर 4% टैक्स लागू होगा। सोने के कारोबार के अंदर 30,000 से ज्यादा दुकानें हैं और सिर्फ हमारे पास 22 दुकानें रजिस्टर्ड हैं। हमने उसके अंदर भी 300 स्क्वायर फुट से कम दुकानों के ऊपर 40,000 रुपया फिक्स्ड इनकम और सेल टैक्स लगा दिया है। जो सोना बेचते हैं दुकानों को और उसके ऊपर 4% विदहोल्डिंग टैक्स था, उसको भी हमने कम कर 1% कर दिया है। छोटी दुकानों पर बड़ा टैक्स, बड़ी दुकानों पर छोटा टैक्स। सुनार की 300 स्क्वायर फीट से कम दुकानों पर 40,000 रुपए फिक्स सेल्स टैक्स आयद। बड़ी दुकानों के लिए बड़ा रिलीफ। टियर 1 पर टैक्स 17 से कम करके 3% कर दिया गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का मुल्क को दोबारा खुर्दनी तेल, गंदम और कपास में खुद कफील बनाने के अज़्म का इजहार। कहते हैं मुश्किल हालात से जल्द निकल जाएंगे। दुकानदारों ने फिक्स टैक्स को जालिमाना करार दे दिया। महंगाई के बाद पहले ही कारोबार नहीं चल रहे, दुकानें वीरान और घाक है ही नहीं। हुकूमत फिक्स टैक्स पर फैसले पर नजरसानी करे, दुकानदारों का मुतालबा। सुपर टैक्स धमाका, स्टॉक मार्केट में क्रैश जैसी सूरत हाल। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी। दिन के इख्तिताम तक मामूली रिकवरी के बाद 100 इंडेक्स 1665 पॉइंट्स के साथ 41,051 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब रुपए की सेहत फिर बिगड़ गई। डॉलर दोबारा तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 24 पैसे महंगा होकर 207 रुपए 48 पैसे का हो गया। मजीद कोई IMF की तरफ से शर्त ना आई तो उम्मीद है कि हमारा उनसे मुआहदा हो जाएगा। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करना पड़े, अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि यह वक्त सियासत नहीं, रियासत बचाने का है। दिन रात मेहनत करके हज कोले लेती मईशत की कश्ती पार लगाएंगे। शहबाज शरीफ की मुआशी टीम से गुफ्तगू। मुल्क को गरीब नहीं अरबपति लूट रहे हैं। आम आदमी सांस लेने पर टैक्स देता है। अवाम का अरबों खरबों लूटने वालों की सिफारिशें भी आती हैं। ख्वाजा आसिफ का टैक्स चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का मुतालिबा। विफाकी वजीर बोले, कभी हम IMF जाते हैं, कभी दोस्तों के पास। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए टैक्स कल्चर दुरुस्त किए बगैर गुजारा नहीं। खुर्शीद शाह का सिगरेट की कीमत 2 गुना करने का मुतालबा। 70 अरब रुपए तक टैक्स सिगरेट पर लिया जाए। वफाकी वजीर की टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर के जायजे के लिए कमेटी बनाने की भी तजवीज़। टैक्सों की भरमार से मुल्क में बेरोजगारी बढ़ेगी। सनती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर होंगी। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की हुकूमती पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। असद उमर ने नए टैक्सेस को कौम पर बड़ा हमला करार दे दिया।
कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी, कीमत में 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। हुकूमत के लिए एक और मुश्किल, बिजली की पैदावार के लिए LNG बहरान, संगीन होने का खदशा। जुलाई के लिए LNG की सिर्फ एक बोली मौसूल, वो भी मुस्तरद कर दी गई। कतर एनर्जी ट्रेडिंग ने 30 से 31 जुलाई की विंडो के लिए बोली जमा कराई। दीगर 3 कार्गोज के लिए कोई बोली मौसूल नहीं हुई। ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है। लाइट चली जाती है तो पानी भी जाती है और गैस भी चली जाती है। न चोरी करते हैं, सब बिल भी टाइम पर टाइम हम अदा करते हैं। कल भी बिजली नहीं है, बिजली की वजह से उधर पानी का भी मुश्किलात हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है जी। बिल भी जमा करा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन बिजली जब आती है तो उसके जब जाती है तो उसको पता नहीं चलेगा किस वक्त आएगी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही लोड शेडिंग का जिन फिर बोतल से बाहर। लेस्को की बिजली की तलब 4500 मेगावाट से तजावज़ कर गई। बारिश के बाद मौसम खुशगवार होने पर लेस्को की बिजली की तलब में कमी हुई। वजीर आजम का 1 माह में गवादर का दूसरा दौरा, नई पाइपलाइन बिछाकर सितंबर में पानी की फराहमी शुरू करने का ऐलान। माहीगीरों को कश्तियों के लिए 2000 इंजन फराहम किए जाएंगे। ईरान ने बिजली का मामला जल्द हल होने का यकीन दिलाया है। गवादर के मसाइल दिल लगाकर हल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, गवादर के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी करा दी। गवादर की तरक्की बलोचिस्तान और पाकिस्तान की तरक्की है। सूबाई बजट में गवादर के लिए 1652 मिलियन रखे हैं। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने कहा कि बजट इजलास में 200 से ज्यादा फैसलों की मंजूरी दी गई। एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए। साबिक डीजी एंटी करप्शन पंजाब मुजफ्फर रांझा ने इमरान खान की जानिब से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। नियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुजफ्फर रांझा ने कहा, इमरान खान इखलाकी और माली मामलात में करप्ट शख्स, इक्तदार खोकर जहनी तवाजुन खो बैठा है। हर एक पर इल्जाम लगाना वतीरा बना लिया। कौम इस शख्स की बातों में ना आए। इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। इमरान खान का दावा झूठा है। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के फ्रंटमैन फयाज बुज़दार की गिरफ्तारी के लिए एंटी करप्शन का छापा। साबिक वज़ीर आला का करीबी अजीज फयाज बुज़दार कनाडा फरार हो गया। मुबैना तौर पर ट्रांसफर्स, पोस्ट और महकमा तरक्कियों की मद में करोड़ों रुपए लेने समेत मुख्तलिफ इल्जामात पर फयाज बुज़दार के घर छापा मारा गया था। मरीजों को मुफ्त दवाएं, नौजवानों को लैपटॉप, खवातीन को स्कूटीज मिलेंगी। PKLI का प्रोजेक्ट भी जल्द असली हालत में बहाल होगा। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का ऐलान, कहते हैं बनी गाला में बैठा शख्स लॉन्ग मार्च की आड़ में फिर इंतशार फैलाना चाहता है। पंजाब के अवाम के खिलाफ उठने वाला हर कदम आहनी हाथों से रोकेंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात वक्त पर होंगे। हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। बल्दियाती इलेक्शन रोकने से मुतल्लिक तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। हल्का बंदियां कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी, जो ठोस बुनियादों पर मुश्तमिल नहीं। ऐसे इंतखाबात कराए गए तो हर कोई कानून की खिलाफ वर्जी करेगा। वकील MQM का मौक़िफ़। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को शेड्यूल। 27,000 उम्मीदवार मैदान में। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात हो चुके। पंजाब में ऑर्डिनेंस और अदालतों के फैसलों के बायस ताखीर का शिकार हैं। वकील इलेक्शन कमीशन का सिंध हाई कोर्ट में बयान। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की मुलाकात। CPEC के तहत KCR मंसूबे को तेज़ करने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कहा कि कराची की ट्रांसपोर्ट का मसला KCR से ही हल हुआ। साद रफ़ीक की MQM रहनुमाओं से भी मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर का KCR मंसूबे को CPEC के तहत मुकम्मल करने का ऐलान।
इतवार को सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की गई तो कानून हरकत में आएगा। नून लीगी रहनुमाओं ने इमरान खान को वार्निंग दे दी। सूबाई वजीर दाखिला अता तारड़ का कहना है किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मलिक अहमद खान ने सवाल किया, क्या अमर बिल मारूफ का किरदार इमरान खान जैसा है? पंजाब हुकूमत का यूनियन कौंसिल को बाइख्तियार बनाने का ऐलान। 14 नई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई जा रही हैं। हर यूसी अपने फैसले करने में आज़ाद। सालाना 1 से 1.5 करोड़ के तरक्याती काम होंगे। स्कूल और अस्पताल मकामी हुकूमतों के मातहत होंगे। तारीख में पहली बार यूनियन कौंसिल को 10% हिस्सा मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाक बहरिया की तारीख बहादुरी और कुर्बानियों की शानदार रिवायात से भरपूर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में 51वीं PN स्टाफ कोर्स के शुरा से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने जियो स्ट्रेटेजिक माहौल, कौमी सलामती के चैलेंजेस और जवाबी इकदाम पर तफसीली गुफ्तगू की। आर्मी चीफ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पर तनकीद। पाकिस्तानियों की आवाज़ का मौक़िफ़ सच साबित। पैमरा की जानिब से न्यूज़ पर आए 10 लाख रुपए जुर्माने का फैसला कलअदम करार। रिकॉर्ड के मुताबिक प्रोग्राम में कमीशन की कारकर्दगी और मैनेजमेंट जेर बहस थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट महंगी, किराए दुगने कर दिए गए। आम शख्स और तलबा परेशान। कोयटा में ट्रांसपोर्टर्स किराए 100% बढ़ाकर नाखुश। मजीद इजाफे का इंदिया दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की चेयरमैन PTI इमरान खान से मुलाकात। इमरान खान को बजट और हुकूमती इक़दामात बारे ब्रीफिंग दी। सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की हुकूमत अवामी मफाद की हामिल इस्लाहात ला रही है। आमदन में इजाफे के लिए सियाहत के फ़रोग के लिए कोशा है। ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੱਤੀ ਇੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ 3-3 4-4 हज़ार बिल आ जाता वे कित्थों पूरा करना वे। हम इस चीज़ के हक में हैं कि लोड शेडिंग है, हमारा भी उसमें फ़ायदा, लेकिन कम से कम जो टेलर्स हैं ना, जो गारमेंट्स का काम करने वाले बंदे हैं, इनको कम से कम ईद तक जो है ना थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। ईद उल अजहा के लिए नए मलबूसात की तैयारी। बिजली बचाओ मुहिम। दर्जियों के रोजगार पर बिजली बनकर गिरने लगी। रात 9 बजे मार्केटों की बंदिश से परेशान। ईद कुर्बान पर की जाने वाली बुकिंग बरवक्त कैसे तैयार करें, दर्जी शिकवा कना। ईद कुर्बान की आमद। फैसलाबाद की न्यू मवाना मवेशी मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान पर। खरीदार परेशान। व्यापारी का कहना है कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी। जानवरों की देखभाल पर खर्चा माजी की निस्बत ज्यादा है। प्री मानसून स्पेल खत्म। गर्मी की शिद्दत में फिर से इजाफा। दादू में दर्जा हरारत 44, लाड़काना नवाबशाह सिब्बी में 43 डिग्री। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मुतला जज़वी अबर आलूद। इस्लामाबाद की सड़कों पर गोल्डन ठाकुर के चर्चे। सुनहरे रंग में रंगा ये मुजस्मा दर हकीकत एक जीता जागता इंसान है। मुश्ताक अहमद का कहना है ये रूप धारने के लिए रिश्तेदारों से ताने सुने लेकिन हिम्मत न हारी।